कहते हैं बहुत पहले कहीं एक गरीब पहेलिया रहता था। वह किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह शिकार करके जीवों का ताजा मांस नगर में बेचता था और कुछ मांस अपने परिवार के लिए बचाकर घर भी ले जाता था। इस तरह मांस के बिक्री से जो पैसे मिलते, उसी से घर के दूसरे खर्चे निकालता था। कई बार अन्य वस्तुएं खरीदने में उसे महाजन का कर्जदार हो जाना पड़ता था, जिसे वह मांस की बिक्री के पैसे से चुकता करता रहता था। एक बार उस पर कर्ज अधिक चढ़ता गया, जिसे वह उतार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस समय उसे जंगल में शिकार बहुत कम मिल पा रहा था, जिससे बिक्री के लिए अधिक मांस नहीं हो पाता था। महाजन का उधार पर उधार बढ़ता गया। एक दिन महाजन उससे अपने पैसे मांगने लगा। पैसे अदा न कर पाने के कारण उसने बहेलिए को पकड़कर अपने घर पर बने मंदिर के एक कमरे में बंद कर दिया। शिकारी भूखा प्यासा उसी में बंद पड़ा रहा। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। बनिया और उसके घर के लोग शिवरात्रि व्रत थे, इसलिए मंदिर में रात्रि भर शिवरात्रि की कथा चलती रही। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी को नींद नहीं आई। उसने पूरी कथा सुनी और अकारण 24 घंटे का उपवास करने के कारण उसे महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अगले दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर बनिए के पास पहुंच गए और उससे बहेलिए को छोड़ देने के लिए कहा। उसका जो भी पैसा बनता था सारा कर्ज अदा कर दिया, लेकिन बनिया यह रहस्य कुछ समझ न पाया। उसने बहेलिए को छोड़ दिया। बहेलिया अब छूटकर घर आ गया। उसे जब अपरिचित रहस्यमयी ब्राह्मण द्वारा कर्ज अदा करने की बात पता चली, तो उसे समझते देर न लगी कि यह सब शिव की कथा श्रवण करने और अकारण शिवरात्रि को उपवास हो जाने के कारण हुआ है। ब्राह्मण वेश में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ही उसकी मदद किया है। उसी दिन से उसने शिकार करना और जीव हत्या करना त्याग दिया और अब वह मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लगा। अब वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान शिव के पूजा पाठ में बिताने लगा और शिव का अनन्य भक्त बन गया। अब वह पति पत्नी प्रत्येक शिवरात्रि का व्रत करने लगे। इस तरह भक्ति करके पूरा जीवन बिताया। अंत में उसे ले जाने के लिए यमदूत आए, तो यह बात जगत नियंता भगवान शिव को पहले से पता चल गई। उन्होंने अपने शिवगणों को भेजकर यमदूतों को भगा दिया और बहेलिए की आत्मा को शिवलोक लेकर चले गए। इस प्रकार बहेलिए को सद्गति प्राप्त हुई। वह अपने अगले जन्म में एक बहुत प्रतापी और शिव भक्त राजा हुआ। तो मित्रों, कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। एक बात बता दूं, यह कथा बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है। यह मूल कथा से भिन्न है। इसका उद्देश्य मात्र भक्ति भाव और आस्था का जागरण है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में जो जो कमियां हैं उसे कैसे सुधार किया जाए, कृपया कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। तो आप सबको फिर से धन्यवाद है।